अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम इस ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए आपको स्टेप वेल सीढ़ियों वाली बॉडी की सैर करवाएंगे। बंसी लालपेट में ये सीढ़ियों वाली बॉडी अब एक अहम सयाहती मरकज़ में तब्दील हो गई है। कभी ये बौली खंडेर में थी, अब इसकी अज़मत रफ्ता को बहाल किया गया और इसे एक बड़े सयाहती मरकज़ में तब्दील किया गया। आइए जानेंगे सीढ़ियों वाली बौली की तारीख और उसकी सैर भी हम करेंगे। सिकंदराबाद के इलाके बंसीलाल पेट में स्टेप वेल अब एक पुरकशिश टूरिस्ट स्पॉट सयाहती मरकज़ में बदल गई है। ये स्टेप वेल तकरीबन 350 साल क़दीम है। तज़ीनकारी के बाद ये तारीख़ी बौली हैदराबाद के पुरकशिश सयाहती मकामात में शामिल हो गई। सयाह जो हैदराबाद के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर करते हैं, अब इस तारीख़ी स्टेप वेल की सैर करने के लिए भी आ रहे हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद स्टेप वेल का मंजर काफ़ी दिलकश और हसीन होता है। सयाह और मकामी लोग मुख्तलिफ सिमतों से इस बौली के हसीन मनाजिर का नज़ारा करते हैं और महसूस होते हैं और तस्वीर खिंचवाते हैं। ये स्टेप वेल बोले तो बहुत कदीम पुरानी बोली है। पहले बोले तो पीने के लिए इसका पानी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बीच में बोले तो कचरा डाल के खंडेर बना दिए थे। फिर इसको रिनोवेट करे और अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। आप देख सकते हैं पीछे, तो लोग यहाँ बहुत जगह पे से आके बोले तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, एक हिस्ट्री है इसके पीछे छुपे भी, जो अपन देख सकते हैं। अलग से इसकी गैलरी भी बना, उसमें इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी दिए हुए है। और पहले जैसा था, जिसको रिनोवेट करने से पहले जैसा ख़राब हो गया था, उसके भी फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, देख सकते हैं अपन उधर जाके। तो बहुत यहाँ पे आने के बाद तो बहुत अच्छा दिख रहा, वाइब अलग वाइब आ रही। मतलब एक हिस्ट्री है अपन की जो सेव करे लोग, बहुत अप्रिसिएशन की बात है ये। ऐसी और बहुत जगह बहुत सारे जगह हैं, और हेरिटेज जगह हैं ओल्ड सिटी में, जिसको रिनोवेट करने की ज़रूरत है। सीढ़ियों वाली ये बौली अपनी तारीख रखती है। ये बौली खंडेर में तब्दील हो गई थी, लेकिन इस खंडेर को अब एक बड़े सयाहती मरकज़ में तब्दील किया गया। लोग चार मीनार, किले गोलकुंडा देखने आते हैं। इसके साथ साथ अब इस बौली का भी मुशाहिदा करने आ रहे हैं। इस बौली के साथ साथ यहाँ एक पार्क तामीर किया गया और गैलरी भी तामीर की गई, जहाँ इस बौली की तारीख के बारे में आपको मालूमात हासिल होंगी। बौली के करीब में एक छोटा सा पार्क तामीर किया गया, जहां लोग कुछ देर ताक़ुफ़ करते हैं। बौली के करीब में बालकोनी और इसके बालाई हिस्से में फ़ोटो गैलरी हैं, जिसमें बौली की पुरानी तस्वीरें, बौली की तारीख़ और मोहल्ले की तारीख़ के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। 3 साल पहले बौली की सफाई के दौरान जो बाक़ियात मिली थी, उन्हें यहाँ जमा करके नुमाइश की गई। 300 साल पहले इस बौली को पीने के पानी के मकसद से तामीर किया गया था। इस बौली का जो डिज़ाइन है वो खूबसूरत और काबिल दीद है। तज़ीनकारी ने इस बौली की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। शाम के वक्त यहाँ का हसीन मंज़र सयाहों को इस बौली की जानिब सैर के लिए खींच लाता है। बौली की मुख्तलिफ सीढ़ियों, कमानों और दोनों जानिब दीवारों, बालकोनियों की वजह से बौली खूबसूरत नज़र आती है और ये आम बौलियों से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। बौली की गहराई 54 फीट बताई गई है और बौली का पानी पीने के काबिल है। मुकामी लोगों के मुताबिक इसका पूरा नाम नागन्ना कुंटा बंसीलाल पेट स्टेप वेल है। 1700 सदी में इस बौली का वजूद अमल में आया था। 300 साल पहले यह बौली मुकामी लोगों के लिए पीने के पानी का वाहिद ज़रिया थी। सन 1933 में ब्रिटिश रेसिडेंट टी.एच. केस ने इस बौली के दामन में एक मॉडल गांव नागन्ना कुंटे के नाम से बसाया था
और बौली के अतराफ बसने वाले गांव के लिए इस ज़माने के सेठ बंसीलाल ने माली मदद की थी, जिनके नाम से यह मोहल्ला बंसीलाल पेट है। समाजी कारकुन हाजरा शीमा ने इस बौली और मोहल्ले की तारीख पर रोशनी डाली। ABCD ब्लॉक बोल के जो दिया गया था, नागानाकुंटा मॉडल विलेज बोल के, कीज नाम के ब्रिटिश, तो और यहाँ पे अब हम जैसा 17 to 18 सेंचुरी की हमारी बॉडी है, जो बॉडी है ये पुरानी बॉडी थी, 300 साल पुरानी। क्यों बोलते ये बोले तो हमारे जो फादर प्लस हमारे कॉलोनी के बड़े लोग से जो हम सुनते हुए आए थे कि बचपन हमारा कि ये पानी जो था यही पानी इस्तेमाल करते थे पीने के लिए। ये फ्रेश वाटर रहता था, काफ़ी नियर बाई एरिया से लोग आते थे और ये पानी लेके जाते थे। जो आप इतना पानी देखते थे वो टाइम पे, और हमारे बड़ों से सुने कि वो लोग स्विमिंग भी किए इसके अंदर, और मतलब ये काफ़ी चीज़ें सुनते थे कि लोग आते थे शाम में या सुबह वॉक करना, बैठ के जाना, एंड इस्तेमाल यही होता था। वो ज़माने में GHMC के स्कैटर्ड वॉशरूम्स थे तो वो यूज़ करते थे, एंड जब टैप सिस्टम वो कुछ नहीं था, हर चीज़ एरिया का मतलब आप जो भी देखेंगे सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक था। मेरे बचपन में जब मैं देखी जब वाटर सिस्टम जैसा आ गया, एंड वो टाइम पे ये भी सुने थे कि हम पुराने ज़माने में लोग यहाँ आते थे, एक रुक के जाते थे, मे बी आई मीन वो टाइम का जो स्पेंड करते थे लोग। बाद में हमारे बचपन में हम काफ़ी यहाँ पे आते और खेलते थे, ये भी ओपन ग्राउंड था। जब भी हर फेस्टिवल यहाँ पे अच्छे सेलिब्रेशन होते सबके साथ हम लोग का कॉलोनी में, कम्युनिटी में। 40 साल पहले ये तारीखी स्टेप वेल कचरेदान में बदल गई थी। बताया जाता है कि एक खुदकुशी के वाक़े के बाद इस बौली को बंद करके इसे कचरेदान में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन 3 साल पहले इस तारीखी बौली की तज़ीनकारी की गई और इसकी अज़मत रफ्ता को बहाल किया गया। 2021 और 22 के दरमियान इस स्टेप वेल को जो कचरेदान में तब्दील हो गई थी, इसकी सफाई का काम शुरू किया गया। लगभग 1 साल में इसकी सफाई का काम मुकम्मल हुआ। तज़ीनकारी के बाद अब ये स्टेप वेल ने हैदराबाद के पुरकशिश सयाहती मुकाम के तौर पर अपनी पहचान बना ली। स्टेप वेल की तज़ीनकारी में उस वक्त की रियासती हुकूमत, MLA तलसानी श्रीनिवास यादव, HMDA, GHMC, गंडीपेट वेलफेयर सोसाइटी एंड रेन वाटर प्रोजेक्ट, डॉक्टर CS सुधा और नागेश्वर राव का ताउन शामिल रहा। इस बौली की सैर करने के लिए फ़ी शख्स 50 रुपये का टिकट मुकर्रर किया गया है। और ये जैसा डंप यार्ड क्यों था 40 साल तक, ये 40 साल डंप यार्ड हुआ सुसाइड की वजह से, तो हम हमारे जैसे कि मिनिस्टर श्री तलसानी श्रीनिवास गारू को बोलते थे हमेशा ना कि अपना बॉडी क्लीन करना, तो एक बार क्लीन भी करवाए थे उन्होंने। फिर ऊपर से हमारे घरों का ओनरशिप का भी काफ़ी बंसलाल पेट रेजिडेंट्स को पूरों को हेल्प करना उनका काफ़ी हमारे लिए ये था, तो हम कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो जाके बोलते थे। फिर एक बार जैसे कि रेन वाटर प्रोजेक्ट हेडेड बाय कल्पना रमेश, उन्होंने ये स्टेप वेल्स देख रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो उन्होंने GHMC के साथ MOU करके इनिशिएटिव लिए और इन्होंने इसके लिए काम शुरू करे, NGOs एंड HMDA, GHMC सब साथ में आए, एंड गंडीपेट वेलफेयर सोसाइटी जो है उन्होंने ये बॉडी के लिए फंड करे, और ये बॉडी का मेंटेनेंस भी उनके अंडर है। उन लोग जीरो वेस्ट मैनेजमेंट है, एंड उन लोग का जो मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग है काफ़ी बहुत अच्छा है। अभी तक भी माशाल्लाह उन्हीं के अंडर में मेंटेनेंस है। और इसको जैसा आप सुने ये टूरिस्ट प्लाजा बनाया गया, तो वो डंप यार्ड हमको जब हुआ 40 साल, तो हमारे को ये खुशी थी कि वापस हमारा पानी आ जाएंगे। जैसे कि ओल्ड रेजिडेंट्स को मालूम था कि बॉडी है, नए लोग जैसे आ रहे हैं उन लोग को मालूम नहीं था कि ऊपर तक कचरा था, पता नहीं कि नीचे बॉडी भी है। तो ये काफ़ी जब काम शुरू करे 6 महीने क्लीनिंग को लगे, ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर रजिस्ट्रेशन हुआ, एंड रजिस्ट्रेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमको जो आर्टिकल्स मिले वो जो डिस्प्ले में है, एंड ऊपर में जो, एंड उसके बाद गैलरीज में आप हर चीज़ 3 गैलरीज बनाए यहाँ पे। क्यों बोल तो इसका व्यू आप जो भी है ऊपर से भी अच्छे से देख सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी रहती। स्टेप वॉल की तज़ीनकारी से बाज़ अहम बातों का हमें सबक मिलता है, किस तरह से नेचर हेरिटेज बौली का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, फिर से इसका पानी पीने के काबिल बनाया गया और तारीख़ी विरसे की हिफाजत की गई। बंसीलाल पेट की स्टेप वेल की तज़ीनकारी हैदराबाद के उन मकामात के लिए मिसाली है जहां बौलियों को कचरेदान में बदल कर तारीख़ी विरसों को मिटाया जा रहा है।
माशाल्लाह अभी ये काफ़ी 3 साल के ऊपर इतना रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया ये। तो बॉडी के जैसा 6 लेवल स्टेप वेल जो कमान मंडपम अंदर है, एंड आप देख सकते हैं कि वो 54 फीट उसका डेप्थ है, बॉडी का डेप्थ, एंड ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। इसको खूबसूरती को इतना पसंद कर रहे हैं और पानी को भी देख के बहुत खुश हो रहे हैं, और ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। तो हम यही चाह रहे हैं कि कभी भी अपने कोई भी वेल्स भी किसी कन भी रहे, बच्चे अपने घरों में प्रिजर्व करना चाहिए। कभी भी ये चीज़ ऐसी है इस्तेमाल होती पानी तो हमको बहुत ज़रूरी है। अब पानी के लिए आज हम देख रहे हैं कि एरो वाटर में अगर हम वापस पी रहे तो वो ज़माने में जब पीने का पानी हुआ करता था, वापस अब बॉडी का पी रहे और मीठा पानी, तो कितनी ये जी हाँ, इसको यूज़ कर रहे, पी सकते भी, तो वो एरो में जाके वो भी पी सकते। तो वो सबसे बड़ी हमारे लिए एक नेमत है, बहुत खुशी है। एंड मैं जो भी मेरे तरफ से मतलब मैं वॉलंटरी सर्विस करती हूँ, एंड हमारे बंसलालपेट रेजिडेंट्स पूरों के तरफ से हम सबके शुक्रगुजार हैं, पूरे लोग के जो हमारे साथ थे और ये चीज़ को मुकम्मल करने में कंप्लीट किए बंसलालपेट स्टेप वेल का। आज जब लोग आके देख रहे हैं, हमको अलग ही खुशी होती कि इतना खूबसूरत बन गया और वापस हम वो पीने का पानी ले सकते, पानी इस्तेमाल हो रहा, सबसे बड़ी चीज़ वो है। तो थैंक यू सो मच। हैदराबाद को बौलियों का शहर भी कहा जाता था। इन बौलियों से कभी हैदराबाद को पीने के पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन आज ये तारीख़ी बौलियाँ सयाहती मरकज़ में बदल गई है। बंसीलाल पेट की स्टेप वॉल भी अब एक बड़े सयाहती मरकज़ में तब्दील हो गई है। सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।